तो आज के क्वेश्चंस जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक्सरसाइज 3.5 अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो थोड़ा सा ध्यान देते हैं। डायरेक्शन देख लेते हैं 54 to 59। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन 1 or 2 इक्वेशंस इज और आर गिवन ऑन देयर बेसिस यू हैव टू डिटरमाइन द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई एंड गिव द आंसर्स। ठीक है, तो देखिए आपको जो है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस टाइप ही आपको इक्वेशन दिए गए हैं, बट यहाँ पर जो कंसेप्ट यूज होने वाला है सर्ट्स एंड इंडिसेस। सर्ट्स एंड इंडिसेस की मैंने ऑलरेडी आपको जो है 2 लेक्चर्स अपलोड कर दिए हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखे तो वो देख लेना। मैंने बहुत ही डिटेल में आपको समझाया था सर्ट्स एंड इंडिसेस का कंसेप्ट। जितने भी कैंडिडेट ने ये अगर सर्ट्स एंड इंडिसेस जो मेरी जो मैथ्स की सीरीज़ अगर वो सीरीज़ डे बाय डे जा रहा है तो उसको कोई मैथमेटिक्स में दिक्कत नहीं होगा। बट अगर आपने बीच में कहीं पर भी कोई क्वेश्चंस में या कोई भी लेक्चर्स में अगर आपने उसको लैप्स कर दिया है तो आपको दिक्कत होने के चांसेस है। हालांकि आपको इनके सबके जो लेक्चर्स है वो आपको मिल जाएंगे। तो जस्ट सिंपल है, आपको यहाँ पर जो है ये जो कंसेप्ट है वो सर्ट्स एंड इंडिसेस का है। सर्ट्स एंड इंडिसेस के कुछ कंसेप्ट है। ठीक है, जितने भी कैंडिडेट नए हैं वो पहले सर्ट्स एंड इंडिसेस का लेक्चर देख लेना, उसके बाद ही ये क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करना। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। 9 अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस 19 अपॉन अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू रूट एक्स आपको दिया गया है। तो ध्यान देते हैं, इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हैं तो 9 प्लस 19 अपॉन अंडर रूट एक्स ये आपको दिया गया है। बिकॉज देखिए इन दोनों का जो एलसीएम है वो कॉमन है। यहाँ पर एलसीएम और एचसीएफ इसका भी एक लेक्चर रिकॉर्डेड है, वो भी आप देख लेना। इन दोनों में एलसीएम क्या है, कॉमन है। इज इक्वल टू यहाँ पर क्या बना, रूट एक्स बना। अब ये रूट एक्स जो है वो डिवीजन में सामने जाएगा, क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन में। तो 19 प्लस 9 कितना बन जाएगा, 28 इज इक्वल टू रूट एक्स इंटू रूट एक्स। तो इसका आंसर क्या बनता है, एक्स बनता है। ये कैसे बना ये भी मैं बता रहा हूँ। रूट एक्स यानी कि एक्स पावर 1/2 इंटू एक्स पावर 1/2 ये बनता है। तो आधा और आधा यानी कि आपको मैंने बताया था कि जो इंडिसेस में जो है सर्ट्स इंडिसेस में क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, जो मल्टीप्लिकेशंस में पावर में का क्या होता है, एडिशन हो जाता है। यहाँ पर मैंने आपको सिखाया था। तो x पावर 1/2 प्लस एक्स पावर 1/2 यानी कि इस तरीके से हो जाएगा। ये 1/2 प्लस 1/2 तो x पावर 1। तो यानी कि x की वैल्यू क्या बनी, 28 विच इज़ अ कन्फर्म। तो आई होप सो आपको इतना क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। आई होप सो आपको इतना क्लियर है। ठीक है, तो ये आप लिख लीजिए। सबसे पहले हमारे पास x की यहाँ पर जो है एक ही वैल्यू मिली है, वो भी है क्या मिली है, यहाँ पर हमें x की वैल्यू क्या मिली है, +28 मिली है, ना कि -28। ध्यान दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर आप ये गलती करने की कोशिश करोगे, प्लस या माइनस करने की कोशिश, जो कि गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें x की वैल्यू मिल रही है, ना कि रूट एक्स की वैल्यू मिल रही है। समझ में आ रहा है। तो जस्ट सिंपल है, क्वेश्चन बहुत ही आसान था। तो हमने x की वैल्यू जो है यहाँ पर इजीली डिटरमाइन कर ली है। चलो बढ़ते हैं आगे। आगे बढ़ने से पहले आप इसका स्नैपशॉट ले लीजिए या आप अपनी नोटबुक में ठीक से लिख लीजिए। अब देखते हैं हम y की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। आपको क्या दिया गया है, y पावर 5 दिया गया है। तो y पावर 5 एज इट इज़ रखिए, और ये माइनस है 14 इंटू 2 पावर 11/2 है, और यहाँ पर अंडर रूट में y है इज इक्वल टू 0। ये आपको वैल्यू दी गई है। तो हम इसे कैसे कैलकुलेट कीजिए, ध्यान देते हैं। तो देखो यहाँ पर y पावर 5 है। मैं इस इक्वेशन को दोबारा नहीं लिखूंगा, थोड़ा सा टाइम भी बचेगा हमारा। तो y पावर 5 है, यहाँ पर हमें रूट y जो है वो यहाँ पर एलसीएम के तौर पे लेना पड़ेगा। तो रूट y को हम किस तरीके से लिखते हैं, रूट y को हम कैसे लिखते हैं, y पावर 1/2 लिखते हैं या नहीं लिखते, यस और नो। तो रूट y इज इक्वल टू y पावर 1/2। समझ में आ रहा है। तो हम इसी कंसेप्ट का यूज़ करेंगे। तो y पावर 5 इंटू वाई पावर 1/2 माइनस 14 इंटू 2 28, और उसकी पावर क्या है, 11/2 है। समझ में आ रहा है, ये 11/2 है। अपॉन यहाँ पर क्या बनेगा, रूट y बन जाएगा इज इक्वल टू 0। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर, इतना समझ में आया आपको। नाउ अब हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। अब हम क्या करेंगे, ये रूट y इस 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ये मैंने आपको क्या बोला था, ये जो है डिवीजन में आपको सामने ले जाओगे, क्या होगा, अगर वो रूट में है या नॉर्मल इंटीजर्स है, ये रियल नंबर है या नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। 0 के साथ कोई भी नंबर मल्टीप्लाई होता है तो क्या होगा, आंसर बिकम्स 0। तो यहाँ पर देखिए अब हमारे पास बना, यहाँ पर ये रूट जो y सामने चला जाएगा, ये क्या बनेगा, 0 बन जाएगा।
तो यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन है y पावर 5 प्लस 1/2, बिकॉज ये y को दोनों कॉमन है और मल्टीप्लिकेशन में पावर का एडिशन होता है। अब माइनस यहाँ पर क्या बनेगा 28 पावर 7/2 इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये माइनस, अब देखो हम सबसे पहले या तो इसे सॉल्व करेंगे या इक्वल टू के उस तरफ उसको ले जाएंगे, दोनों ही एक स्टेप में करेंगे। तो इसमें हमें 5 प्लस 1/2 है, तो हमें यहाँ पर लेना पड़ेगा इसका एलसीएम, यानी कि एलसीएम क्या बनेगा, वन सेकेंड 2 बनेगा। तो हम यहाँ पर एलसीएम लेंगे 2 को, तो जस्ट सिंपल है 5 2 जा 10 प्लस 1 11। समझ में आ रहा है ये मैंने कैसे किया। यहाँ पर देखिए मैं वन सेकेंड रिपीट कर रहा हूँ वाई। अब यहाँ पर देखिए डिनोमीटर में 2 नहीं है, तो हमें ऊपर नीचे दोनों से 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर 5 इंटू 2 प्लस 1/2 ये हो जाएगा। इज इट क्लियर। तो ये y पावर 11/2 बन गया। इज इट क्लियर। अब ये माइनस 28 पावर 1/2 है, तो ये माइनस है तो इक्वल टू के उस तरफ जाएगा, तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 11/2। इज इट क्लियर। अब ध्यान देते हैं ये जो है ये 11/2 और ये 11/2 सामने सामने कट हो जाएगा, ये सामने सामने क्या हो जाएगा कट हो जाएगा। तो जस्ट सिंपल है y इज इक्वल टू कितना बनेगा 28 बनेगा। ये प्लस बनेगा या माइनस बनेगा, प्लस ही बनेगा ना कि माइनस बनेगा। समझ में आ रहा है, माइनस नहीं बनेगा, आपको यहाँ पर प्लस ही बनेगा। अब देखिए x की वैल्यू क्या है 28 है, y की वैल्यू क्या है 28 है, तो यहाँ पर ऑप्शन क्या बनेगा, ऑप्शन बन जाएगा ई, ऑप्शन ई बनेगा 54 का। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। इज इट क्लियर। तो देखिए अगर आपने मेरे सर्च इंडिसेस के क्वेश्चंस अगर आपने अटेम्प्ट किए हैं तो आपको मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत होनी चाहिए। इज इट क्लियर। तो जो जस्ट सिंपल है आप क्वेश्चन नंबर 54 वापस से आप अपनी नोटबुक एंड पेन में वापस से खुद से कीजिए और कंपेयर कर लीजिए, ठीक है। नाउ हम जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 55 पर, जो कि सेकंड क्वेश्चन है आज के सेशन का। थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। देखिए 12/√x माइनस 23/√x इज इक्वल टू 5√x। देखो पहले यहाँ पर केवल √x दिया गया था, अब 5√x। चिंता मत कीजिएगा, यहाँ पर आपको देखो डिनोमीटर में क्या हो रहा है, ये जो डिनोमीटर है इसकी जो छेद की मात्रा है वो क्या है, दोनों सेम है। तो एलसीएम क्या बनेगा √x ही बनेगा। 12 माइनस 23 कितना बनेगा -11 बन गया, यस और नो, -11 बन जाएगा, अपॉन √x बन गया इज इक्वल टू 5√x। आपकी ये वैल्यू आ रही है। अब ये √x को सामने मल्टीप्लाई कर लो, तो -11 इज इक्वल टू 5√x इंटू √x, ये हो गया। तो √x इंटू √x क्या बन गया, x बन गया। तो यहाँ पर हमारी 5 या सॉरी -11 मीन्स इक्वल टू 5x बन गया। ये 5 सामने आएगा तो क्या बना -11/5 इज इक्वल टू ये हमारी x की वैल्यू आ गई। तो आई होप सो आपको क्लियर है, आई होप सो आपको ये क्लियर है। तो इतना आप लिख लीजिए, चलो फटाफट आप लिख लीजिए, ठीक है। तो देखिए हमारी जो x की वैल्यू है वो क्या बनी -11/5। अब हम इसको इरेज कर देते हैं और y की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो अब y की वैल्यू कैलकुलेट करने जा रहे हैं हम। नाउ लिसन वेरी केयरफुली, हम y की वैल्यू कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर √y है, यहाँ पर भी देखिए एलसीएम आपका कॉमन लेता हूँ, इसकी वैल्यू को हम दूसरी बार नहीं लिखेंगे, थोड़ा सा टाइम हम हमारा यहाँ पर भी बचेंगे। 5√y अपॉन 12 इज इक्वल टू 1/√y, ठीक है। अब ये 12 को मल्टीप्लाई करेंगे तो √y माइनस 5√y इज इक्वल टू 12 अपॉन √y, ये आपका बन गया। अब देखो ये प्लस √y है और ये माइनस 5√y है, तो ये क्या बन जाएगा -4√y बन जाएगा। ये माइनस साइन आपके लिए इम्पोर्टेंट है, अगर आपने ये माइनस साइन अगर नहीं रखी तो आपका क्वेश्चन के आंसर गलत होने के चांसेस है। इज इक्वल टू 12 अपॉन √y। इज इट क्लियर। अब यहाँ पर क्या होगा समझिए मेरी बात, ये -4√y एंड √y यहाँ पर क्या बन जाएगा इज इक्वल टू 12, यहाँ पर क्या बनेगा -4y बन जाएगा इज इक्वल टू 12 बनेगा। तो y इज इक्वल टू क्या बनेगा, हाँ 12 नहीं, ये मल्टीप्लिकेशंस में है बेटा, ये मल्टीप्लिकेशंस के अंदर है, तो थोड़ा सा फोकस कीजिए। ये जो है ये मल्टीप्लिकेशंस के अंदर है, तो ये क्या चला जाएगा डिवीज़न में चला जाएगा। अब आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि ये -4 रहेगा या +4। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, आपको यहाँ पर करना क्या है, देखो ये -4 को पूरा ही नीचे कैरी ओवर ले जाना, मीन्स ये सामने ले जाना है, यानी कि डिवीज़न में जाएगा तो यहाँ पर -4 होगा न कि +4। समझ में आ रहा है। तो y यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो -4 मीन्स 12 को अगर हम -4 से डिवाइड करेंगे
तो क्या बनेगा, -3 बनेगा। ये क्लियर है। मैंने आपको अर्लियर लेक्चर में देखिए आपको मैंने बताया था, अगर कोई पॉजिटिव फिगर को अगर हम नेगेटिव फिगर से डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो हमारा आंसर क्या बनेगा, नेगेटिव। याद कीजिए, तो हमने यहाँ पर नेगेटिव फिगर से डिवाइड किया तो -3 हमारा यहाँ पर आ गया। अब देखिए मेरे पास x की वैल्यू क्या है, -11/5, ठीक है, जबकि मेरे पास y की वैल्यू क्या है, -3। तो अगर हम देख रहे हैं तो 5 3 जा 15 हो रहा है, एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, तब जाके -3 बनेगा। इज इट क्लियर और नॉट? बट ये तो 15 से कम वैल्यू है, यानी कि ये फॉर एग्जाम्पल 5 2 जा 10 है, एंड यहाँ पर 2.2 के आसपास कोई नेगेटिव वैल्यू आ रही है। अब कैंडिडेट हमेशा यहाँ पर जो है कंफ्यूज रहेगा, -2.2 जो है -3 से छोटा है या बड़ा है, बड़ा है। मैंने आपको एक लाइन, अगर आपको यहाँ पर कन्फ्यूजन है तो आप क्या कीजिए, एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए, -1 -2 एंड -3 ऐसा। तो ये वैल्यू यहाँ पर है, जबकि अब 2.2 जो है वो यहाँ पर कहीं पर आएगी, ठीक है। तो मैंने आपको बोला था राइट हैंड साइड वाली फिगर हमेशा क्या होती है, बड़ी होती है, लेफ्ट हैंड साइड वाली फिगर क्या होती है, हमेशा छोटी होती है। तो इस हिसाब से, इस गिनती से क्या हो रहा है, -2.2 जो है वो बड़ा रहेगा, इससे -3 से। तो यहाँ पर हमारा फाइनल आउटकम क्या बनेगा, x इज ग्रेटर देन y। x इज ग्रेटर देन y बन रहा है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पर क्या बन रहा है, b बन रहा है। ऑप्शन यहाँ पर क्या बन रहा है, b बन रहा है। तो देखिए ये क्वेश्चंस बहुत ही इजी था, कोई दिक्कत नहीं थी। आशा रखता हूँ कि आपको जो है ये क्वेश्चन पूरी तरीके से समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। मैं आपको और एक चीज़ बताना चाहूँगा, अगर आपने मेरे सर्च एंड इंडिसेस के लेक्चर्स अटेंड ना किए हैं तो इस ये जो लेक्चर के बाद जो है आप सर्च एंड इंडिसेस की जो मेरे वीडियोस है वो ज़रूर देख ले, नहीं तो फिर आपको दिक्कत होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, नाउ हम जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 56 के ऊपर ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 थोड़ा सा सेम ही है, लाइकवाइज क्वेश्चन नंबर 54 के जैसा। देखो यहाँ पर देखिए दोनों का यहाँ पर जो है रूट कॉमन है, तो हमें क्या करना है, 8 + 6 14 कर देना है, क्वेश्चन आसान है, और अपॉन √x कर देना है, इज इक्वल टू √x। तो ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो √x इंटू √x इज इक्वल टू व्हाट, x। ये जो कि मैंने आपको बता दिया था, 14 इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ x, ठीक है, ये पॉजिटिव वैल्यू रहेगी। अनदर थिंग, यहाँ पर आपको y³ दिया गया, y³ -14 पावर 7/2 अपॉन √y। तो ये √y यहाँ पर नहीं, जैसे इस क्वेश्चन में था, इसको हम सामने ले जाएंगे, ठीक है, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे, तो y⁻3, ध्यान दीजिएगा, y⁻3 इंटू √y। √y को देखिए, √y को आप y⁻1/2 भी लिख सकते हो, जैसे कि मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 54 में बताया था। तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, तो मैं इसी तरीके से लिखता हूँ, y⁻1/2 माइनस 14 पावर 7/2 डिवाइड बाय √y इज इक्वल टू 0। आपको ये दिया गया है, तो √y को अगर हम 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जो डिवीजन में सामने ले जाएंगे 0 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसकी वैल्यू भी 0 हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए y⁻3 + 1/2 माइनस 14 पावर क्या बनेगा, 7/2 बनेगा, इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वल टू के उस तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और ये इसका आप एलसीएम लीजिए, 3 2 6 + 1 7, तो y⁻7/2 इज इक्वल टू 14 पावर 7/2। तो ये 7/2, ये 7/2 सामने सामने कट हो जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी बनी, 14 बनी। तो इस केस में देखिए x की वैल्यू भी क्या है, 14 है, y की वैल्यू भी क्या है, 14 है, और दोनों की दोनों पॉजिटिव है, और ये दोनों कंपलसरी पॉजिटिव है, ऐसा नहीं कि कहीं पर कोई पॉसिबिलिटीज़ है। तो यहाँ पर आंसर क्या बनेगा, x = y। अब x = y के लिए ऑप्शन कौन सा दिया गया है, ऑप्शन ई दिया गया है। तो क्वेश्चन वंस अगेन बहुत ही ईजी था, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई आपको डाउट या दिक्कत होगी। तो क्वेश्चन इज़ वेरी इजी, ठीक है। ये सेम टू सेम क्वेश्चन हमने 54 में सीखा था, यहाँ पर 11/2 था, यहाँ पर उसकी जगह पे 7/2 आ रहा है, ठीक है, और इसका मैंने लॉजिक भी बताया था। सो डोंट वरी गाइज, आपको जो है यहाँ पर डे टू डे जो है जो लेक्चर्स आपके हो रहे हैं उसमें आपको स्टेप बाय स्टेप मैं आपको 1 स्टेप ऊपर लेके जा रहा हूँ, ठीक है। नाउ वी आर मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 57 विच इज़ समहाउ इक्वल टू द क्वेश्चन नंबर 54 एंड 56, इक्विवेलेंट क्वेश्चन से। अब देखो यहाँ पर x² है, ठीक है, यहाँ पर x² है, हमें x² को पूरा का पूरा हमें यहाँ पर जो है लेना पड़ेगा। तो जस्ट सिंपल है, √x है, तो मैं लिखूँगा x⁻1/2 इंटू x² माइनस 18 पावर 15/2 इज इक्वल टू 0 अपॉन x²। समझ में आ रहा है? अब ये x² को अगर हम इस 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर विल बिकम 0। अब देखो मैंने आपको बताया था यहाँ पर क्या होगा, x⁻1/2 है,
प्लस आपका 2 है इज इक्वल टू 18 पावर 15/2 आपका बन गया। देखो ये माइनस फिगर है तो ये इक्वल टू के उस तरफ जाएगी तो प्लस हो जाएगी। कई बार ये जानबूझकर प्लस दिया जाता है, इक्वल टू के उस तरफ जाती है तो क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। तो अब यहाँ पर हम अगर एलसीएम लेंगे 1/2 प्लस 1/2 प्लस 2 करेंगे तो हमारा क्या बनेगा, 2.5 बन रहा है। 2.5 यानी कि 5/2, ठीक है। तो 5/2 हम यहाँ पर लिखेंगे इज इक्वल टू 18 पावर 15/2। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा कि x इज इक्वल टू 18 पावर 15/2 इंटू 2/5। इज इट क्लियर और नॉट। तो यहाँ पर हमने 5 3 जा 15 कर दिया और यहाँ पर 2 2 जा 4 निकल गया। तो यहाँ पर x इज इक्वल टू 18 क्यूब। 18 क्यूब अगर आपको याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम यहाँ पर जब y की वैल्यू गिनेंगे तब हमें मालूम पड़ जाएगा। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आई है, 18 क्यूब। 18 क्यूब। इज इट क्लियर, कोई दिक्कत कोई डाउट। देखो क्या हो रहा है कि यहाँ पर देखिए ज़्यादातर कैंडिडेट यहाँ पर कंफ्यूज होने वाले हैं। x पावर 5/2 है तो देखिए ये सामने जाएगा तो ये रिवर्स हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। नहीं तो कई सारे कैंडिडेट यहाँ पर दिक्कत क्रिएट करेंगे और उनको डाउट होने वाला है। उसके लिए उनको सर से इंडिसेस के मेरे लेक्चर्स देखने पड़ेंगे अगर ये कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो। समझ में आ रहा है। तो सर से इंडिसेस जैसे देखो मैंने आपको सर से इंडिसेस में भी करवाया था। अगर x पावर 1/3 है यानी कि x अगर क्यूब रूट में है और यहाँ पर वैल्यू 2 दी गई है, ये हमने सिंप्लीफिकेशन में भी डिस्कस किया। तो ये सामने जाएगा तो क्या बन जाएगा, क्यूब बन जाएगा। समझ में आ रहा है। x इज इक्वल टू 2 क्यूब। समझ में आ रहा है। तो ये उसी प्रकार हो रहा है यानी कि 2 क्यूब कैसे बना, 2 यहाँ पर देखो x पावर 1/3 है यानी कि क्यूब रूट में है, यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है 2 पावर 3/1। 2 पावर 3/1 ये बने, 2 पावर 3/1 ये कुछ इस तरीके से बनेगा। तो अब हम 1 को तो कंसिडर ही नहीं करते ना, 3 डिवाइड बाय 1 करो यानी कि क्या बनेगा, 3 बनेगा। तो 2 का क्यूब भी करना है तो यहाँ पर उसी प्रकार है। बट यहाँ पर देखिए 2/5 है तो यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। तो ये डिवीजन हो रहा है तो ये आपके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। तो x इक्वल टू 18 का क्यूब यहाँ पर बनेगा। नाउ ध्यान देते हैं हम जो है यहाँ पर अभी हमने x की ही वैल्यू कैलकुलेट की है, y की कैलकुलेट करनी बाकी है। तो अभी हम y की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो देखो रूट y है -19 पावर 9/2 अपॉन y है यहाँ पर इज इक्वल टू 0। तो ये y का हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। तो y पावर 1/2 इंटू y -19 पावर 9/2 अपॉन y इज इक्वल टू 0। तो ये y जब सामने जाएगा तो क्या बनेगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर y पावर 1 है, समझ में आ रहा है। यहाँ पर कुछ नहीं है तो y पावर 1 है तो y पावर 1/2 प्लस 1 बनेगा, समझ में आ रहा है, इज इक्वल टू 19 पावर 9/2 बन गया, ठीक है। नाउ हम क्या करेंगे, ये 1.5 हो रहा है, 1.5 यानी क्या होगा, देखो आधा प्लस 1 यानी क्या होगा 1.5 होगा। अब 1.5 को अगर मुझे फ्रैक्शन में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, 3/2, ठीक है। या तो फिर आप यहाँ पर एलसीएम ले लीजिए, 2 1 जा 2, 2 + 1 3, 3/2 ऐसे भी कर सकते हैं जो नॉर्मल मेथड है। हम क्या करते हैं, ये डिनोमीटर को इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो, 2 1 जा 2 + 1 3। तो y पावर 3/2 इज इक्वल टू 19 पावर 9/2। अब देखो यहाँ पर क्या बनेगा, y इज इक्वल टू 19 पावर 9/2 इंटू 2/3 बन गया। इज इट क्लियर। तो यहाँ पर 2 गया 2 गया, 3 3 जा 9 बनेगा। तो यहाँ पर क्या बना, y इज इक्वल टू 19 क्यूब। अब देखो अगर आप यहाँ पर देखिए एक चीज़ मैं बता देता हूँ आपको, एक चीज़ मालूम पड़ गई कि अगर हम इसे नॉर्मल इंटीजर्स की बात करते हैं, 18 बड़ा या 19, तो आप बोलोगे सर 19 बड़ा है, तो क्यूब में भी वही होगा, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर हमें क्यूब करने की आवश्यकता नहीं है, हालांकि आप क्यूब कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर क्या बनेगा, x इज लेस देन y बन जाएगा, ठीक है। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर क्या बनेगा, ऑप्शन आपका ए बनने वाला है। ऑप्शन क्या बनेगा, ए बनने वाला है, समझ में आ रहा है। तो मैंने क्यूब क्यों नहीं किया ये भी आप समझ गए। कई बार ऐसा होता है कि 118 क्यूब, तो हमें वो कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं है, समझ में आ रहा है। कई बार हमें हमारा आंसर आता है 118 क्यूब, 1325 क्यूब, तो ऐसे क्यूब्स आते हैं। तो उस वक्त हमें ये सब करने की जरूरत नहीं है, ये सब कंपेयर ही करना है ना। हम जानते हैं जिसकी वैल्यू छोटी है उसका क्यूब भी छोटा आएगा, जिसकी वैल्यू बड़ी है उसका क्यूब भी बड़ा आएगा। जस्ट सिंपल है, ये बेसिक कंसेप्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। x पावर 7/5 है अपॉन 9, देखिए डिवीजन में है तो मैं इसको ऐसे ही लिख देता हूँ, इज इक्वल टू 169 डिवाइड बाय x पावर 3/5 ऐसा है।
तो ये डिवीजन को न्यूमरेटर के साथ मीन्स डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर के साथ और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करने दो। इज इट क्लियर और नॉट? तो x पावर 7/5 प्लस 3/5 इज इक्वल टू 169 इंटू 9 बन गया। इज इट क्लियर? तो यहाँ पर क्या बनेगा, x पावर, देखिए ये दोनों में डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, तो यहाँ पर क्या बनेगा 10/5 इज इट क्लियर इज इक्वल टू 169 इंटू 9। अब आप बोलोगे सर आप ये मल्टीप्लाई कर दो, मैं नहीं करूँगा मल्टीप्लिकेशन, क्यों नहीं करूँगा ये बताता हूँ। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बना, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बना 169 इंटू 9। तो ये x जो है ये सीधा ही रूट बन जाएगा 169 इंटू 9। तो 169 का रूट क्या बनता है 13 और इसका क्या बनेगा 3। तो 13 3 जा 39। अब देखो आपने ये वाला क्वेश्चन यहाँ पर आके आपने 39 लिख दिया, बट ये प्लस आएगा या माइनस आएगा या प्लस और माइनस आएगा। तो देखिए इसका मैंने लॉजिक जो है आपको ये जो आपका जो टाइप 5 जो शुरू हुआ था यहाँ पर दिया है। कभी भी अगर आपका एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25 आता है, ध्यान दीजिएगा, तो ये क्या होता है कि अगर आपको एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25 आता है तो उस केस में क्या बनता है x इज इक्वल टू रूट 25 बनता है एंड देन बनता है x इज इक्वल टू प्लस और माइनस 5। ये हमेशा आप याद रखना। जबकि अगर फॉर एग्जांपल देखिए इसके बाद ये आता है, ठीक है, बट अगर आपको ये नहीं दिया है, डायरेक्टली ये दिया है, तो ये हमेशा पॉजिटिव 5 कंसिडर करके, इज इट क्लियर? ये हमेशा पॉजिटिव 5 कंसिडर करके चलना है, कि पीछे का भी लॉजिक है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए रूट 25 यानी कि पॉजिटिव ही दिया गया ऐसा मान के चलना है, समझ में आ रहा है? यहाँ पर प्लस और माइनस नहीं होगा, जबकि यहाँ पर प्लस और माइनस होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, समझ में आ रहा है? मीन्स यही एक चीज़ ऑप्शन बनेगा। तो यहाँ पर देखिए आपका क्या बनेगा प्लस और माइनस 39 बनेगा। क्या बनेगा? प्लस और माइनस 39 बनेगा। इज इट क्लियर? आई होप सो। तो आपको x की वैल्यू यहाँ पर मिल गई, कितनी मिली? प्लस और माइनस 39। तो आप जो है ये पॉइंट को जो है ज़रा ध्यान से समझ के लिख लीजिएगा। आपको मैंने पूरा का पूरा जो है यहाँ पर दे दिया है। आपको देखो एक्चुअली क्या है कि ये जो मैंने जानबूझकर आपको पहले नहीं लिया, अभी मैं ले रहा हूँ, लास्ट में ले रहा हूँ। रीज़न इज दैट जब वो उसके क्वेश्चन आएंगे तब आपको याद रहेगा कि इसमें ऐसा करना है, ठीक है। नाउ ये आप लिख लीजिए या इसका स्नैपशॉट निकाल लीजिए जल्दी से। नाउ अभी जो हम y की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, y पावर 1/4 इंटू वाई पावर 1/4। तो हम जानते हैं मल्टीप्लिकेशंस में पावर का क्या होता है, एडिशन हो जाता है। तो हम लिखेंगे y पावर 1/4 प्लस y पावर 1/4, मीन्स इस तरीके से हो जाएगा ये। तो यहाँ पर 1 + 1 2 और एलसीएम इज कॉमन, दैट इज द 4। तो यहाँ पर हम लिख देंगे y पावर 2/4, ठीक है, 2/4 हो जाएगा। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 7 है, तो मैंने मल्टीप्लाई बाय 7 लिखा, इज इक्वल टू 273 डिवाइड बाय y पावर 1/2 है। इज इट क्लियर? तो जस्ट सिंपल इसको सामने ले जाओ अब, ठीक है, y पावर 2/4 इंटू वाई पावर 1/2, ये भी हो जाएगा। इज इट क्लियर? अब यहाँ पर 273 डिवाइड बाय 7 हो जाएगा। आप इसको यहीं पे काट सकते हो, देखो 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4। इज इट क्लियर? यहीं पर काट लिया। तो यहाँ पर क्या बना, y पावर 1/2 इंटू वाई पावर 1/2। तो जस्ट सिंपल है, पावर मीन्स मल्टीप्लिकेशन में पावर का एडिशन होता है, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था। तो यहाँ पर क्या बनेगा, y पावर 1/2 प्लस y पावर 1/2, यहाँ पर हम लिख देंगे। तो y की पावर क्या बन जाएगी, 1 बन जाएगी। अब हम 273 को डिवाइड करेंगे 7 से, तो 7 3 जा 21, यहाँ पर बचा कितना 6, 7 9 जा 63, तो यहाँ पर 39 कंपलसरी बनेगा और यहाँ पर ये क्या बना 39 बना, ठीक है। तो ये आपकी जो है y की वैल्यू क्या बनी 39 बनी। अब देखियो कैंडिडेट जो कंफ्यूज होने वाला है वो अगले इसी स्टेप में कंफ्यूज होने वाला है। बट आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको ये जो है ये कैलकुलेशंस आपको लिख लेना है या इसका स्नैपशॉट आप निकाल लीजिए। नाउ जो कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर देखिए जो y की वैल्यू बनी है, y की जो वैल्यू बनी है यहाँ पर कितनी बनी है 39। अब इसको कंपेयर करना है, तो x की वैल्यू क्या थी हमारी प्लस और माइनस 39 थी, जबकि y की वैल्यू क्या है 39 है, और 39 ही आया है, इसका मतलब यही पॉजिटिव है। तो इसको हम लिख रहे हैं प्लस और माइनस। तो जस्ट सिंपल है, हमें x की वैल्यू यहाँ पर लिखनी है y की और यहाँ पर y की वैल्यू। तो अगर समझ लेते हैं कि x की वैल्यू अगर प्लस 39 है तो ये प्लस 39 ही है, y की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, उसमें कोई प्लस और माइनस नहीं बन रहा है।
तो ये इक्वल टू बनेगा। बट सोच लीजिए अगर ये -39 रहा और यहाँ पर +39 है तो x यहाँ पर क्या बन जाएगा, लेस देन बन जाएगा। तो अभी इन दोनों नोटेशंस का मिलान कीजिए तो क्या बनेगा, लेस देन और इक्वल टू बनेगा। तो यहाँ पर आपका आंसर ऑप्शन कौन सा बनेगा, ऑप्शन सी बनेगा। तो ऑप्शन सी बिकम्स योर आंसर, ऑप्शन सी बिकम्स योर आंसर। इज इट क्लियर, कोई दिक्कत? आई होप सो आपको पूरी तरीके से क्लियर हो रहा है। तो जस्ट सिंपल है, ध्यान दीजिए आपकी यहाँ पर जो आंसर आने वाला है वो क्या आने वाला है, x इज लेस देन इक्वल टू y, यानी कि ऑप्शन सी बन जाएगा। नाउ आई होप सो आपको क्लियर है। नाउ वी आर मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका जो यहाँ पर जो लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 59 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 59 आपका यहाँ पर क्या कहता है, x पावर 1/4 एंड यहाँ पर डिवाइड बाई 16 स्क्वायर दिया गया है। डिवाइड बाई क्या दिया गया है, 16 स्क्वायर। तो आपको दिखाई दे रहा है, आप करोगे x पावर 1/4 डिवाइड बाई 16 और ये होल स्क्वायर है, ध्यान दीजिएगा इसका होल स्क्वायर है, इज इक्वल टू 144 डिवाइड बाई x पावर 3/2, ये आपको दिया गया है। ठीक है, तो हमें कुछ करना नहीं है यहाँ पर। देखो ये अगर इसका होल पावर स्क्वायर है, मीन्स होल स्क्वायर है, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई बाई 2 करना है और यहाँ पर भी करना है, जस्ट सिंपल है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, x पावर 1/4 इंटू 2, समझ में आ रहा है, अपॉन 16 स्क्वायर कर दो। ये हम स्टेप बाय स्टेप सीख रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और x पावर 3/2 कर दो, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, 2/4 बनेगा, यानी कि 1/2 हो गया। 1/4 इंटू 2, तो यहाँ पर बन गया 2/4, 2/4 यानी कि 1/2 हुआ। तो x पावर 1/2 इंटू x पावर 3/2 इज इक्वल टू 144 इंटू 16 स्क्वायर, लिख दिया आपने। तो यहाँ पर क्या बनेगा, अब यहाँ पर इसका एडिशन हो जाएगा, x पावर 1/2 प्लस 3/2, तो यहाँ पर क्या बना, 4/2 बना। तो यहाँ पर x स्क्वायर इज इक्वल टू 144 इंटू 16 स्क्वायर, समझ में आ रहा है? इतना लिख दिया आपने, इतना लिख दिया। अब देखो मैं थोड़ा इसका ऊपर आपको बाइफर्केशन दे रहा हूँ। यहाँ पर ये मेरे पास जो स्पेस है, तो जब ये स्क्वायर सामने जाएगा तो क्या बनेगा, रूट बनेगा। तो रूट यहाँ पर ये 12 का स्क्वायर है इंटू 16 का स्क्वायर है। आप देखिए ये 144, तो यहाँ पर क्या बनेगा, x इज इक्वल टू 12 इंटू 16, ठीक है। तो 12 इंटू 16 यानी कि कितना बन जाएगा, 192। तो x इज इक्वल टू प्लस और माइनस 192 बनेगा, समझ में आ रहा है? x इज इक्वल टू क्या बना, प्लस और माइनस 192। तो जस्ट सिंपल है, ये आपकी वैल्यू आई किसकी, x की। अब आप जो है मुझे y की वैल्यू कैलकुलेट करके कमेंट कीजिए, चलो जल्दी से फटाफट। नाउ वी आर कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ y। तो देखिए y पावर 1/3 इंटू वाई पावर 2/3 है, क्या बन जाएगा, y पावर 3/3 बन जाएगा। इसमें 1/3 प्लस 2/3 यानी कि क्या बनेगा, 1/3 प्लस 2/3। मैं सीधा ही पावर ले रहा हूँ, तो एलसीएम सेम है, तो 3/3, तो ये गया। तो y यहाँ पर अकेला रहेगा। अब यहाँ पर इंटू 3104 इज इक्वल टू 16y स्क्वायर दिया गया, ठीक है। तो जस्ट सिंपल है, अगर आपको दिक्कत है तो आप देखो, कई बार कैंडिडेट क्या करता है कि ये y स्क्वायर को नीचे ला देता है, यहाँ पर लाता है। कई बार ये भी दिक्कत हो जाती है, हमें वो नहीं करना है, हमें 3104 अपॉन 16 कर लेना है, इज इक्वल टू ये y स्क्वायर अपॉन y कर लो, समझ में आ रहा है, वाई स्क्वायर अपन वाई कर लो। तो जस्ट सिंपल है, एक वाई यहाँ पर जा रहा है, यानी कि वाई की पावर क्या हो रही है यहाँ पर, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे वाई स्क्वायर इंटू वाई पावर -1। ऐसा एक क्वेश्चन मैंने सिंप्लीफिकेशन में लिया था। अगर आपने सिंप्लीफिकेशन का वो लेक्चर नहीं देखा है तो आप देख लीजिएगा, कोशिश करूँगा कि मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूँ, ठीक है। तो वाई पावर 2 है इंटू वाई पावर -1 है, तो वाई पावर 2 - 1 इज इक्वल टू वाई बनेगा। डिवीज़न में पावर का सब्ट्रैक्शन होता है, ये मैंने आपको सर्ड से इंडिसेस में भी बताया था। अब इसको जस्ट सिंपल है 16 से डिवाइड कर लेना है, तो 16 का 16 बचेगा कितना, 15। 16 9 जा 144, 16 9 जा 144 एंड यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर क्या बनेगा, तो यहाँ पर देखिए 194 बना, ठीक है। अब यहाँ पर 194 बन रहा है। नाउ देखते हैं, देखिए x की वैल्यू जो है यहाँ पर क्या बनी है, प्लस और माइनस 192, और y की वैल्यू क्या बनी है, 194। तो जस्ट सिंपल है, मैं यहाँ पर जो है थोड़ी सी स्पेस है मेरे पास, उसमें हम वैल्यूज़ को कंपैरिजन कर लेते हैं। अब देखो
मैं आपको प्लस 192 लूँ या माइनस 192, वो 194 से कम ही रहने वाली। तो देखिए हम x की वैल्यू लिख रहे हैं और y की वैल्यू 192 प्लस ले लिया और 192 माइनस ले लिया, जबकि y की वैल्यू 194 कांस्टेंट है, तो लेस देन ही बनेगा। तो x इज लेस देन y, तो ऑप्शन यहाँ पर क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। तो देखिए हमने बहुत क्वेश्चंस को आसानी के साथ, बहुत ही आसानी के साथ क्वेश्चंस को हमने सॉल्व कर लिया है। आई होप सो यू आर एबल टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी क्वेश्चन विथ एक्सप्लेनेशन जो मैंने आपको दिया है वो आपने ध्यान से समझा है और आपको अच्छा भी लगा होगा। देखिए ये सभी कंटेंट जो है हमने अर्लियर कवर कर लिए है, बट इन द फॉर्म ऑफ सिंप्लीफिकेशंस। तो ये उसी के क्वेश्चन थे, नथिंग एल्स, बट आपको यहाँ पर जो है एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड आउट करके आपको आंसर देने थे और कुछ नहीं था। कंसेप्ट हमने ऑलरेडी कवर कर लिया था। तो ऐसे जो क्वेश्चंस है जो आपको टाइप 5 क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द सर्च एंड इंडिसेस है, क्योंकि हमने ऑलरेडी सर्च एंड इंडिसेस हमारे सिंप्लीफिकेशंस के जो सेशंस हुए थे उसमें हमने डिस्कस कर लिए थे। हमने आपको ऑलरेडी लिंक प्रोवाइड कर दी है, आप उसको गो थ्रू कर लेना वंस अगेन, तो आपको ज़्यादा डाउट्स जो है आपके जो पूरे के पूरे डाउट्स है सर्च एंड इंडिसेस बेसिस पे वो आपके क्लियर हो जाएंगे। तो आई होप सो यू आर मीन्स आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा, बहुत ही अच्छा था। एंड हमने ये जो क्वेश्चन थे ये मीन्स कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और हालांकि मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि आप जो है आपको जो प्रैक्टिस बुक दी गई है, प्रैक्टिस सेशन दिए गए, आप उसको रेगुलर एटलीस्ट 30-50 क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे तो भी आपको ये क्वेश्चन की अच्छी सी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो आज जो है हम यहीं पर ख़त्म करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो टाइप 6 डिस्कस करने वाले हैं, क्यूब बेस्ड एग्जाम्पल्स, जो कि बहुत ही क्रूशियल एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। तो आप रेगुलर रहिएगा, हमारे रेगुलर लेक्चर अटेंड कीजिए, आपको सही में मज़ा आएगा और हम स्टेप बाय स्टेप मैथमेटिक्स को बहुत ईजी कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बने रहने के लिए थैंक यू वेरी मच। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।